हेलो बच्चों, आज हम करेंगे स्पर्श का काव्य खंड। सबसे पहले है रैदास के पद। इस पद में रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रट लागी का मतलब होता है किसी की हमें आदत लग जाना, ज़बान पर उसी का नाम चढ़ना। इस पद में रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में तो आपके नाम की रट लग गई है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब अब मुझे आपके नाम की रट लग चुकी है, जो कैसे छूट सकती है। कहने का अभिप्राय है कि मैं तो आपका परम भक्त हो चुका हूँ और आपके प्रति मेरा अनन्य बेशुमार प्रेम हो गया है, जो अब कैसे छूट सकता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसमें रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। जैसे चंदन के साथ रहने से, चंदन के संपर्क में आने से पानी में भी उसकी सुगंध फैल जाती है। जब हम चंदन में पानी डाल के उसको घिसते हैं तब पानी में भी चंदन समा जाता है, अतः उसकी सुगंध सब जगह फैल जाती है। ठीक उसी तरह मेरे तन मन में भी आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो चुकी है। जाकी का मतलब होता है जिसकी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास मतलब खुशबू। अतः हे प्रभु, तुम्हारा और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पानी में खुशबू फैल जाती है, उसी तरह आपके संपर्क में आने से मेरे तन मन में भी आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो चुकी है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन मतलब बादल, मोरा मतलब मोर। चितवत होता है तल्लीन होकर, मतलब किसी को खुश होकर देखना। चकोर एक पक्षी होता है। कवि कहता है कि हे प्रभु तुम बादल हो और मैं मोर हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मतलब तुम बादल हो, घन मतलब बादल और मोरा मतलब मोर, और मैं मोर हूँ। तुम जैसे चितवत चंग चंद चकोरा, तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। कवि कहता है कि हे प्रभु जी, जिस प्रकार आसमान में काले घने बादलों को देखते ही मोर खुशी से नाचने लगता है, ठीक वैसे ही आपको देखकर मेरा मन भी खुशी से नाचने लग जाता है। अर्थात जब काले बादल होते हैं, घने बादल होते हैं, तब हम कहते हैं ना कि आज जंगल में मोर नाच रहा होगा। मतलब काले घने बादल और बारिश को देखकर मोर बहुत खुश होता है और वो नाचने लग जाता है। उसी प्रकार कवि कहता है कि प्रभु जी आपको देखकर भी मेरा मन उसी तरह खुश हो जाता है, जैसे कि मोर बादलों को देखकर खुश हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा। वह कहता है कि जैसे चकोर चंद्रमा का प्यार प्राप्त करने के लिए उसकी ओर एक टुक देखता रहता है, उसी तरह मैं भी आपका प्रेम, आपका प्यार पाने के लिए हमेशा आपकी तरफ देखता रहता हूँ और इसके लिए तरसता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरै दिन राती। इसमें कवि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो, जबकि मैं उस दीपक की बाती हूँ जो तुम्हारा प्रेम में सदा जलता रहता हूँ। अतः तुम्हारा प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं सदा तड़पता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा। इसमें कवि कहते हैं कि हे प्रभु अगर तुम मोती हो तो मैं उन्हें पिरोने में काम आने वाला धागा हूँ।
मतलब अगर आप मोती हो तो जो मोती, जिस धागे में हम मोती को पिरोते हैं, कवि कौन है? वो धागा है। सोने का मतलब होता है सोना, और सुहागा होता है एक टाइप का पदार्थ होता है जिसे हम सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम मोती के समान उज्जवल हो तो मेरा तन मन भी उसी तरह मेरा तन मन भी दीप्तिमान है। मोती और धागे का मिलन जो होता है वो उसी प्रकार पवित्र होता है जैसे सोना और सुहागा का मिलन पवित्र होता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आने से सोने का महत्व और बढ़ जाता है, मतलब जब सुहागे से सोने को साफ किया जाता है तब उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी प्रकार आपके संपर्क में आकर मेरा महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें कवि ये कहते हैं कि जैसे धागे और मोती का साथ होता है, सोने और सुहागे का साथ होता है, वैसा ही मेरा मन भी आपकी तरफ पूरा लीन हो चुका है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम स्वामी हो, अर्थात आप मेरे स्वामी हो, ईश्वर हो, मेरे मालिक हो। दासा मतलब दास, नौकर, और मैं आपका एक दास हूँ, नौकर हूँ। मैंने हमेशा आपको अपना प्रभु और अपने आप को आपका दास और सेवक ही समझा है, अर्थात आपकी हर आज्ञा का पालन करना मैं अपना परम धर्म मानता हूँ। अतः मेरी जो भक्ति है, जो आपकी तरफ मेरा प्यार है, वो एक दास की तरह भक्ति है, एक दास की तरह मेरी भक्ति है। जैसे एक दास अपने स्वामी के लिए पूरी तरह समर्पित होता है, उसी तरह रैदास जी कहते हैं कि मैं भी प्रभु की तरफ पूरी तरह से समर्पित हूँ। इसी तरह इस पद में रैदास जी ने अपने आप को कभी चंदन, कभी मोर, कभी दीपक, कभी सुहागा, धागा, मोती, इन सब का उदाहरण देखते हुए अपनी भक्ति का एक उदाहरण पेश किया है। धन्यवाद बच्चों।